आज क्या पढ़ेंगे? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि क्या है? गुण में एक मात्रा की वृद्धि क्या है? वृद्धि स्वर संधि है। गुण मात्रा, गुण स्वर संधि में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं? एक की और ओ की। तो वृद्धि में कौन कौन सी आ जाएंगी? इस पे एक मात्रा बढ़ जाएगी, आई की और ओ की। अब इसका रूल क्या है? रूल ये है कि जब भी आ का मेल किसके साथ होगा? आ का मेल किसके साथ हो? ए के साथ हो। या बड़ा आ का मेल किसके साथ हो? ए के साथ हो। छोटा आ का मेल आई के साथ हो या बड़ा आ का मेल आई के साथ हो। इन चारों कंडीशन में बनेगा क्या? आई। कहीं कहीं से क्या बोल देते हैं? बड़ा ए। ठीक, तो कहीं कहीं से बड़ा ए बोलते हैं, कहीं कहीं से आई बोलते हैं। अपने यहाँ क्या बोलते हैं? आई। कोई ऐसा है बड़ा ए बोलते हैं जिसके यहाँ बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो आई बोलते हैं इसे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। आ का मेल जबकि किसके साथ हो? ओ के साथ हो। या बड़ा आ का मेल किसके साथ हो? ओ के साथ हो। छोटा आ का मेल किसके साथ हो? बोलते हैं, कहीं कहीं बड़ा ओ बोलते होंगे इसे। ठीक, और आ का मेल फिर से बड़ा आ का मेल ओ के साथ हो। सभी कंडीशन में क्या बनेगा? ओ या बड़ा ओ। ठीक, ये कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि है। जहां ए आता था वहां ए आ गया, जहां ओ आता था वहां क्या आ गया? ओ। ओ कैसे बनेगा? आ प्लस ऊ बराबर ओ होता है, उसे सही कर लो अगर लिखा है तो। अब इसके उदाहरण देखो। एक प्लस एक, आप कहोगे सर दो, कहोगे? कोई कहेगा 11 है। ठीक, एक और एक क्या हो जाएगा? एक का एक क्या हो जाएगा? एक का एक। अब इधर ध्यान दो, आप इसे मत चेंज कर दो ना। ये पहला वर्ण है और पहला वर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। कौन सा वर्ण चेंज होगा? अंतिम। और द्वितीय पद का कौन सा? पहला। यही तो डेफिनेशन है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो ए के बाद क्या निकल के आएगा? का पे हलंत लग जाएगी और छोटा आ, और इधर ए कैसा ही रहेगा। आ और ए जब भी मिलेगा क्या बन जाएगा? ए। आ और ए को हटा के यहाँ क्या लिख देंगे? ए। और का ऐसा ही रहेगा, क्या बन जाएगा? एक एक। दूसरा उदाहरण देखो, मत प्लस एक की। ये याद करने वाला शब्द जो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक के होता है या एक के होता है? तो ध्यान रखना एक के होता है, एक नहीं होता है। ठीक, ये बहुत आएगा ये वाला, इसे महत्वपूर्ण लगा लेना। इसे जब तोड़ोगे तो ता के बाद क्या निकल के आएगा? इधर ध्यान दो बेटा, उसमें नहीं हो तो लिख लेना उसे। ता के बाद क्या निकल के आएगा? छोटा आ, और इधर आई कैसा ही रहेगा। आपको पता आ के साथ में आई जब जुड़ेगा तो क्या आएगा उसकी जगह? आई। आई आएगा ना, तो हम इन दोनों को हटा सकते हैं। ऐसा बाद में लिख लेना, ये लिखना ही है। आ और आई को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ? आई। अब ये हलंत लगी हुई तो इसे पूरा करना जरूरी है, क्योंकि स्वर बाद में नहीं आ सकता। अगर हलंत लगी होगी तो आई की मात्रा किस पर आ जाएगी? ता पर, और क्या बन जाएगा? मतैक। इसी तरह देखो, धन प्लस ऐश्वर्य, ये है नहीं है? ये भी नहीं है। ठीक, नवैश्वर्य धनैश्वर्य की तरह। इधर देखो, धा ना पे हलंत लगेगी, क्या निकल के आएगा? छोटा आ, और इधर ऐश्वर्य। आई और आ मिलेगा, क्या बन जाएगा? फिर से आ बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? ये धनैश्वर्य। ये दोनों नोट कर लो।
ये दोनों नहीं है तो दोनों नोट कर लो। नोट कर लिए? अब ये ध्यान दो, इसे जब तोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? प्रा प्लस औद्योगिकी, प्रा प्लस औद्योगिकी। अब यहां से जब इसे तोड़ोगे पा, रा हमेशा क्या पड़ जाएगा बाद में? पा और रा और आ, ठीक। और इधर क्या आ जाएगा? औद्योगिकी। अब आ के बाद आओ क्या बनेगा? आ के बाद आओ तो औ ही बनेगा, ठीक। का ऐसा ही रहेगा, रा ऐसा ही रहेगा, ओ आ जाएगा औद्योगिकी। अब जब इसे मिला के लिखोगे तो रात अगर आधा होता है, हाँ पापे हलंत लगेगी, और ये रा किसके नीचे आ जाएगा? इसके। देखो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्या, कि अगर रा आधा होगा तो पीछे कब जाएगा और आगे कब आएगा? अगर ये ऐसा होता रा और ओ, ऐसा ही है, तब तो ये बनेगा प्रो, पा में आएगा रा। और अगर ये ऐसा होता पा और रा, और पीछे अगर कोई स्वर नहीं होता और स्वर नहीं होता तो रा को कोई पूरा नहीं करता, पीछे जो व्यंजन होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है दा, दा लिखा है पूरा, तो ये रा किस पर जाता? पीछे। मतलब अगर रा के बाद में कोई स्वर है तब तो वो आगे आएगा, ठीक। और अगर रा के बाद में कोई स्वर नहीं है तो वो कहां जाएगा? हमेशा पीछे जाएगा, फिर ये इस पे जाता ऊपर। हाँ, जैसे आशीर्वाद में आता है, ठीक। तो प्रा नीचे रहा आ गया, बचा क्या? औ की मात्रा किस पर आ जाएगी? पा पर। प्रौद्योगिकी, ये महत्वपूर्ण शब्द है। ये देखो विश्व प्लस ऐक्य, अभी बताया था ये बहुत आता है। ऐक्य एक के होता है या ऐक्य होता है, तो ध्यान रखना, ये रट लो, ऐक्य होता है। उर्मी होता है या ऊर्मी होता है? ऊर्मी होता है। उर्मी नहीं होता, क्या होता है? ऊर्मी होता है। इसी तरह आएगा ऐव होता है या एव होता है? क्या होता है? ऐव या एव? ऐव होता है, एव नहीं होता, ठीक। विश्व प्लस क्या हो जाएगा? ऐक्य। अतः प्लस एव, हाँ ऐव नहीं होता, एव होता है, ठीक है, ये एव होता है, ठीक है, एव होता है। विश्व प्लस ऐक्य, हलंत लग जाएगी, यहां से क्या निकल के आएगा? छोटा आ और प्लस ऐक्य। आ और आई मिलेंगे तो क्या बना देंगे? आ और आई बनाएंगे, तो इन दोनों को हटा के आई लिखेंगे और क्या हो जाएगा? विश्व ऐक्य। और उदाहरण देखो, हाँ
इसमें रा आधा है, पा पूरा है। किस पर? यहाँ लगेगी, लेकिन औ की मात्रा आ जाएगी तो नहीं लगेगी, संयुक्त अक्षर बन जाएगा ना फिर। हाँ, इसमें रा आधा है, पा पूरा है। रा आधा है, प्र। ठीक है, अगला उदाहरण देखो। दंतौष्ठ, इसका क्या बनेगा? दंत प्लस ओष्ठ या औष्ठ? ओष्ठ, औष्ठ नहीं, दंत प्लस ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठों से, दंत मतलब दांत से। आपने पीछे व्यंजन पढ़ा, दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ स्वर। ठीक, बाकी बात क्या आएगा? आ, और इधर ओ, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ओ। तो ये आपका बन जाएगा दंतौष्ठ। वसुधैव, इसका क्या बनेगा? वसुधा प्लस एव, नहीं, वसुधा प्लस एव। ठीक, अब यहां से देखो, ये बड़ा आ वाला आ गया, धा की बात क्या आएगा? बड़ा आ, ऐसी तोड़ेगी ना। इधर एव, बड़ा आ और ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ठीक, तो ए आ जाएगा यहाँ पर, ओवा, और ये बन जाएगा वसुधैव। लिखा नहीं है, इसे नोट कर लो। लिखा, किधर लिखा है? अच्छा अच्छा, लिखा हुआ है। तथैव हो जाएगा, तथा प्लस एव। क्या था बनेगा? पढ़ने नहीं है, तथैव था बना हुआ है। यहां से आएगा, छोटी, यहां से देखो, था, आ, ओ, ए, ओ, आ। ठीक है, आ और ए मिलके क्या बना देंगे? आ और ये वाला है, देखो ए बन जाएगा। ये लिखा है नहीं? लिखा है तथैव? क्या नहीं? अगला देखो, वन औषधि। तो क्या हो जाएगा? वन प्लस औषध, ना, यहां से क्या निकल के आएगा? और इधर से औषधि। आ और ओ मिलके क्या बनाएंगे? औ। क्या हुआ बताओ, कोई दिक्कत है? ये आपकी कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में ट्रिक क्या याद रखनी? बीच में काय की मात्रा आएगी? आई की और औ की, की और औ की। अब दोबारा से समझो, दीर्घ में किसकी आ जाएगी? दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ। ठीक, या फिर ऋ आ सकता है। फिर आएगी गुण स्वर संधि ए, फिर आएगी वृद्धि स्वर संधि ए और ओ। वृद्धि स्वर संधि में, हाँ, इसमें अर भी आएगा। वृद्धि में ए, सॉरी, ए और ओ, ये दो किसमें आएंगे? वृद्धि। तीन स्वर संधि आपने पढ़ ली, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। अगली आपकी कौन सी है? एयर स्वर संधि। अब एयर स्वर संधि का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है।
ये तुम्हें बहुत पसंद है, लगा इसलिए। कौन सी है? इयन स्वर संधि। बात है नहीं। देखो शुरुआत से अगर आप देखोगे स्वरों के मामले में, ठीक, इन दोनों का मेल हो चुका है, इनका भी हो चुका है, इनका भी हो चुका है, ऋ का भी हो चुका है। ये थी दीर्घ स्वर संधि। आ का ई के साथ बना ए, क्या बना था? ए। इनका इनके साथ क्या बना? ओ। इनका इनके साथ क्या बना? इनका इनके साथ ओ, और इसका इसके साथ हुआ तो यही तो है, ये हमने पढ़ लिए। ये दोनों किस में आएंगे? गुण स्वर संधि में। ये तीनों ये किस में आएंगे? विरद्धि स्वर संधि में। अब आप देखो आ का मेल किसी के साथ बचा हुआ है? किसी के साथ नहीं बचा है। आ का मेल किसी के भी साथ बचा हुआ नहीं है, आ का मेल सबके साथ हो गया। अब ई का मेल किसी के साथ बचा है? हाँ बचा है, सबके साथ बचा, अभी तो किसी के साथ नहीं हुआ। और जब भी ई या ई का मेल अन्य स्वर के साथ होगा, यही किस में आएगा? इयन स्वर संधि में। इयन स्वर संधि में क्या कहता है? अब ये एक एक करके नहीं करेगा, ई का मेल एक ही साथ में हो जाएगा। ई और ई का मेल जब भी किससे होता है? अन्य स्वर से, लेकिन ऋ को छोड़कर। किसको छोड़कर? ऋ को छोड़कर। तो इसकी स्थान पे तो आ जाता है क्या? या, और जो अन्य स्वर होता है उसकी आ जाती है मात्रा। अन्य स्वर की मात्रा। एक तो नियम ये है। दूसरा नियम कौन सा है? कि जब भी ऊ और बड़ा ऊ का मेल अन्य स्वर के साथ हो, यहां भी किसे छोड़कर? ऋ को छोड़कर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ला, हलंत लगी होगी, और अन्य स्वर की क्या आ जाएगी? मात्रा। अन्य स्वर की मात्रा। ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, कठिन है थोड़ा सा, ठीक। तो ई और बड़ा ई का मेल अन्य स्वर के साथ यह आ जाएगा। ऊ बड़ा ऊ का मेल अन्य स्वर के साथ क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, ठीक। अब इसमें तीसरा नियम और है। देखो सब पीछे जो संधि आपने 3 पढ़ी तो उसमें ऋ को काउंट किया जा रहा था, यहां उन्होंने ऋ को बाहर कर दिया। किसने? ई और बड़ा ई ने। इन्होंने ऋ से कहा कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, ठीक। लप्पू सी शक्ल के व्यक्ति हमारे साथ बैठने का प्रयास कर रहा है। किसने कहा? ई ने। अब छोटी बहन कहेगी तो बड़ा बहन तो कहेगी भी, एटीट्यूड है, ईगो हट हो जाएगा, ठीक। ऋ को कोई बात नहीं, मैं अपने क्लासमेट में जो लड़के हैं उनके साथ बैठूंगा। अब इसे तो बाहर कर दिया लड़कियों ने, तो लड़के भी बोले तू हट, दूर हट। इन्होंने भी मना कर दिया। वो और बड़ा वो भी किसका साथ नहीं दे रहे हैं? अब ऋ ने क्या किया? ऋ ने कहा जहां हम खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, ठीक। तो ई बड़ा ई ने कहा हाँ हो सकता है, जहां से तुम खड़े हो वहीं से लाइन खड़ी शुरू हो, और क्या पता वो राशन की लाइन में तुम खड़े हो, ठीक। तो ऋ ने कहा ये तो वक्त बताएगा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अब इसी के पास आएगा, देखो उधर नहीं आ रहा है, नंबर भी नहीं आया इसके नीचे,
तीसरा नियम इसमें क्या है कि ऋण का मेल जब भी अन्य स्वर के साथ होता है, अब देखो ऋण है विशाल हृदय वाला पुरुष, इतना विशाल हृदय है कि वो कह रहा मैं किसी से देश भावना नहीं रखता हूं, किसी से कोई मुझे दिक्कत परेशानी नहीं है, कौन ही मेरा क्या कर लेगा, मैं तो परम स्थिति को प्राप्त कर गया हूं, ना किसी के आने का गम है, ना किसी के आने की चिंता है, ना किसी जाने का गम है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सेहत पे। तो ऋण ने जब किया कि मेरे साथ जब भी अन्य स्वर जुड़ेगा मैं इतना विशाल हृदय वाला हो गया, मैं अपने आप को भी त्याग दूंगा, मेरी जगह रा आएगा, मेरी जगह कौन आएगा, रा, और जो भी अन्य जुड़ेगा उसकी क्या आ जाएगी, मात्रा। तो इन्होंने पूछा दोनों बहनों ने कि हम भी, बोले कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम, आ जाओ। ठीक, उसने पूछा हम भी, हमने तो तुम भगा दिया था। अरे कैसे टुच्चेपना वाली बातें कर रहे, भगा दिया था, वो दिन और थे अब दिन और है, वो सुना वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो ये ऋण कह रहा है क्योंकि दिसंबर का माह चल रहा है, अगले माह तुम कहोगे। ठीक, अब भगवान ने चाहा तो 2024 में तुम्हें वर्दी भी मिल जाएगी, फिर तुम ये फोटो लगाना एक यहाँ वाला और एक वर्दी वाला, फिर लगाना वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, हाल दूसरा था, वह हाल दूसरा है, क्यों मुझे। और नाइट पे जब आप में निकलो कहीं स्टेटस बना के डालो, यही तो मौज लेनी है, वर्दी वाली नौकरी की मौज तो यही है। तो ये तीन नियम है किसमें, एयर स्वर संधि में। ई बड़ा ई के साथ अन्य स्वर जुड़ेगा तो इसकी जगह या आ जाएगा, अन्य स्वर की मात्रा आ जाएगी। ऊ बड़ा ऊ के साथ अन्य स्वर जुड़ेगा, इसकी जगह वो आ जाएगा, अन्य स्वर की मात्रा। ऋण के साथ अन्य स्वर जुड़ेगा तो ऋण की जगह रा आ जाएगा, अन्य स्वर की मात्रा। अगर आपने एयर स्वर संधि पढ़ ली तो अयादी में कुछ नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगी, बाय वन गेट वन है। आपने अगर गुण स्वर संधि पढ़ ली, वृद्धि अपने आप समझ में आ जाएगी। आपने एयर स्वर संधि पढ़ ली तो अयादी अपने आप समझ में आ जाएगी, और दीर्घ स्वर संधि में कुछ है ही नहीं। आप दो को उठाओ और उन्हीं दो में से एक बना दो, ये दीर्घ स्वर संधि है। आ से बड़ा आ, ई से बड़ा ई, ऊ से बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर संधि थी। ठीक, अब इसमें देखो उदाहरण, देखो सबसे पहले देखो व्यर्थ, ध्यान से समझना, इसमें फोड़ने में आपको वो मात्रा ही नहीं मिलेगी जो आपको बनानी है। ठीक, अब इसमें तुम्हारा कॉमन सेंस काम करेगा, जिसका कॉमन सेंस सही है उस वही वो व्यक्ति कतई लोड ना लेगा इसमें। आप ये बताओ वा किसकी जगह आ रहा है, वा, तो आप कहोगे ऊ की जगह, लेकिन क्या वहां से टूटेगा, नहीं टूटेगा। किससे टूटेगा, और या किसकी जगह आ रहा है, तो या तो छोटा ही आएगी या बड़ा ही आएगी। ठीक, अगर आप वर्णों में से लिखना चाहो, बिल्कुल डीप समझो, ठीक, वह ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसमें कोई चेंज कर दिया, वैसा का वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं किया ना। अभी तो वही वो जादूगर कहता है देखो कितने, बोले दो डाल लिए, कहता है देखो एक ही तो है। अभी इसमें कुछ चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं किया, वर्णों में अलग अलग लिख दिया, वही है। आप भली भांति परिचित हैं कि अगर आप इसे तोड़ोगे तो इसे आप इतना और तोड़ सकते हो, वा, या और आ तोड़ सकते हो। जहां से भी आपको एक शब्द दिखाई देगा, पीछे वाला खींच के देगा, अलग दिखाई दे रहा है एक शब्द, अर्थ क्या दिखाई दे रहा है। अब आपको पता चले एक शब्द ढूंढना है इसमें, ये हर संधि में ही करना है, कम से कम एक सार्थक शब्द आपको पता होना चाहिए। एक सार्थक शब्द मिल गया, इससे कुछ नहीं हुआ, इससे आपको ये पता चल गया कि टूटेगा कहां से, यहां से, मतलब अर्थ दूसरी साइड में ले जाना है। इधर क्या करना है वो बात की बात है, कोई बात नहीं, इतना हमें पता चल गया, इतना तो लिख सकते हैं ना। अब आपको ये पता है या किसकी जगह आता है, ई की जगह, या तो छोटा ही होगी या बड़ा ही। हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, या तो छोटा ही या बड़ा ही, ये ऐसा ही रहने देंगे, यही करेंगे ना। अब हमें कैसे पता चलेगा छोटा ही, अब छोटा ही की मात्रा अगर लगेगी तब तो ये ऐसा बन जाएगा, यही बनेगा ना। और बड़ा ही की अगर मात्रा बनेगी तो ये ऐसा बन जाएगा। ये तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा ऐसा वाला शब्द, ये सार्थक नहीं है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी, बी प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, व्यर्थ। दोबारा से रिवर्स में चलो, अब इसे हम बनाएंगे कैसे शब्द को, इधर देखो, वा को जब आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, छोटा ई,
ऐसी तो आएगा। और इधर क्या है, अर्थ। ठीक, ई की जगह क्या आता है जब भी अन्य स्वर आएगा तो या, वो ऐसा ही लिख सकते हैं। ई की जगह क्या लिख देंगे, अन्य स्वर, तो सॉरी या। और जो अन्य स्वर है उसकी मात्रा किस पर आ जाएगी, पहले वाले पर, या पर। अभी या मन लिखो, ऐसा ही लिखा रहने दो। यहां तक समझ में आ गया। ई की जगह हमने क्या लिख दिया, आ, जो नियम कह रहा है। ठीक, वो ऐसा ही रहेगा, आ की मात्रा किस पर आ जाएगी, या पर। ठीक, ये वा आधा है तो किसके साथ जुड़ेगा, या के साथ, और ये क्या बन जाएगा, व्यर्थ। बताओ कौन है दिक्कत, समझ में आ गया बेटा। अपने आप करना भी यही है घर पे। अब देखो शब्द दिया गया इसमें, रीत्या अनुसार। रीत्यानुसार आपको नहीं पता इसे कैसे तोड़ेंगे। ठीक, आपको ये पता है जहां से टूटेगा वहां या वहां से ही टूटेगा। ठीक, आप इसमें से इधर रीत अनुसार होगा, रीत अनुसार होगा। ठीक, रीत अनुसार। अब आपको पता है यहां से टूटेगा, तो यहां से जब भी आप तोड़ेंगे इसे तो आपको पता है एक शब्द निकल आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इधर केवल क्या किया, घर का फोन है। किसका फोन है, इतना महत्वपूर्ण फोन है कि तुम क्लास में उठा रहे हो उसे। बाहर जाके फोन किया करो अगर फोन आए तो। इधर ध्यान दो, इसे जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से एक शब्द आपको मिल गया, क्या, अनुसार। तो इधर क्या बचा, रीत, यही तो बचेगा। इधर आपने निकाल दिया क्या, अनुसार। ठीक, आपको पता है कि या नहीं लिखेंगे, जब भी आएगा या की जगह या क्या आएगा, या तो छोटी या बड़ी ई। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो, अब या की जगह आप चाहे छोटा ई लिखो या बड़ा ई, इनमें से एक लिखना है। तो रीति होता है या रीत होता है, रीत होता है ना, छोटा ही आएगा उसकी जगह, और क्या हो जाएगा, रीत अनुसार, रीति अनुसार बनेगा ये जाके। ठीक है, अगर दोबारा से इसे लाओगे तो ता, छोटा ई और प्लस अनुसार। ई की जगह क्या आता है हमेशा, या, आधा ता, आधा या, अनुसार। ठीक, आधा ता इसमें आ जाएगा, इस आ की मात्रा आ जाएगी, क्या हो जाएगा, रीत्य अनुसार। किसको, अध्यक्ष को। अध्यक्ष, इसे तोड़ेंगे कहां से, आपको पता है कहां से तोड़ेंगे, ए आ से ना। अब देखो आ, धा, या, आ, शा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आपको एक शब्द मिलेगा इधर, अक्ष। ठीक, आप इसे अलग कर दो, जहां भी स्वर निकला है उसके दूसरे वाला अलग कर दो, तुरंत ही अक्ष इधर आ जाएगा। आपको पता है आ और धा। ठीक है, या कब आएगा, या तो छोटा ही हो बड़े ही हो, छोटा ही होती, बड़ी ही होती नहीं, आदि होता है, आदि प्लस अक्ष। ठीक, अध्यक्ष। ठीक, यह क्या हो जाएगा, तुम कौन सा पूछ रहे थे, अत्यंत।
अति प्लस अंत, के बाद क्या आएगा, छोटा ई और इधर अंत। ठीक, छोटा ई की जगह क्या आ जाएगा, या। तो ठीक, छोटा ई की जगह या और इधर क्या रहेगा, ऐसे ही अंत। ये आधा ता है, या के साथ में जुड़ जाएगा और ये इस पे अनुसार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अत्यंत। देव्यागमन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा दीर्घ है तो देव प्लस आगमन कर देंगे, इससे बनेगा ही नहीं देव प्लस आगमन से। ठीक, इसका क्या बनेगा, देवी प्लस आगमन। देखो वो आया, वो के बाद क्या निकल के आएगा, बड़ा ई, छोटा ई नहीं, बड़ा ई, और इधर आगमन। जब भी बड़ा ई के बाद अनुस्वर आए, बड़ा ई की जगह या, अनुस्वर की मात्रा। वो आधा है, इधर कोई स्वर है नहीं, तो किसके साथ लग जाएगा, या के साथ, या पे आ की मात्रा आ जाएगी, दिव्यागमन। ये तो होगी देवी प्लस आगमन। और अगर हो देव प्लस आगमन तो बनेगी दीर्घ स्वर संधि, देव प्लस आगमन। ठीक, यहां से छोटा आ, यहां से बड़ा आ, क्या बन जाएगा, बड़ा आ, देवागमन। देव आगमन का क्या बनेगा, देवागमन, और देवी आगमन का क्या बनेगा, दिव्यागमन। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सी है, एयर स्वर संधि। ठीक, अब वीर वाले को शब्द देख लो। हाँ बताओ, हाँ हाँ हाँ, वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। मात्रा देश, ये शब्द बनेगा मात्रा देश। ठीक, ये ध्यान से समझ लो, इसमें त्रा आया है, इसे जब आप तोड़ोगे तो इसका बनेगा मात्र प्लस आदेश। ये तो तब है जब आपको रटा रटाया समझ में आया तो। ठीक, अब इसे आपसे इसे कैसे बनाना है, इससे देखो, मां का को तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ रिर, ये रिर की मात्रा है, और प्लस आदेश। ठीक, अब ऋण के बाद अनुस्वर आए तो ऋण की जगह क्या आ जाता है, रा। ठीक है, ता लिख देंगे, रा लिख लेंगे, ये तो लिखेंगे, और इधर आदेश। कितना सही है। अब ये बताओ, ता और रा जब भी ये मिलते हैं तो क्या बनता है, त्रा बनता है। अगर यहां हलंत लगी होगी तो यहां हलंत लग जाएगी, यहां हलंत नहीं होगी तो यहां हलंत नहीं होगी। यहां अगर वी की मात्रा होगी यहां ई की मात्रा आ जाएगी, यहां अगर ऊ की मात्रा हो जाएगी यहां ऊ की मात्रा हो जाएगी। जो मात्रा रा पे लगी होगी वही किस पे जाके लगेगी, त्रा पर। तो मां इसे मिला के त्रा लिख सकते हैं, त्रा का हलंत, और आदेश। आ की मात्रा किस पर आ जाएगी, त्रा पर, मात्रा देश। समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक, यही फायदा है। एक और कोई शब्द बताओ, त्रा वाला बोलो। अरे वो तो सेम इसी तरह हो जाएगा, पित्रानुमति। पित्रानुमति, इसे जब तोड़ोगे तो पितृ प्लस अनुमति। ठीक, यहां से जब तोड़ोगे तो ता के बाद क्या आएगा, ऋण, और प्लस अनुमति। ठीक है, ऋण के बाद जब भी अनुस्वर आए ऋण की जगह क्या आ जाता है, रा, और अनुस्वर की आ जाती है उस पर मात्रा। ये ता और रा मिलके क्या बना देंगे, त्रा। हलंत लगेगी छोटा आ, नुमति। आ की मात्रा किस पर आ जाएगी, त्रा पर, त्रा हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा, पितृनुमति। पितृनुमति। उपर्युक्त
उपर्युक्त, उपरि प्लस युक्त, हाँ उक्त आएगा, ऊपर प्लस उक्त। ठीक, अब देखो रा के बाद क्या आएगा, छोटा ई और प्लस उक्त। ठीक, ई के बाद जब भी हम इस पर आए, ई की जगह क्या लिखेंगे हम, या, रा और या और उक्त। ठीक है, उ पा, रा आधा है, आधा रा जब भी होगा उसके बाद में स्वर नहीं तो कहां जाएगा, पीछे जाएगा। ठीक, तो रा ये पीछे चला जाएगा, या पे आ गई छोटू की मात्रा। नहीं समझ में आया, यहां पर नहीं आया ना। ऊ पा आधा रा है, इसे ऐसे लिखा रहने दो। ऊ की मात्रा किस पर आएगी, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रा के बाद कोई स्वर है, अगर स्वर होता तो रा पूरा हो जाता, रा के बाद कोई स्वर है नहीं। ठीक, जब भी आधा रा आएगा हमेशा कहां जाएगा, पूरा। अगर ये भी आधा होता, ये भी आधा होता, स्वर होता तो ये नीचे आता। फिर अगर ये दोनों आधे होते, इनके पास स्वर होता तो ये कहां जाता, नीचे थामे जाता। क्योंकि कोई स्वर नहीं है बाद में, तो ये कहां जाएगा, पीछे जाएगा, किस पर, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त। ठीक है, पीछे बनी तो थी कल एक, तो नहीं आए थे, 2 बार ऋण मिलता है तो, हाँ जैसे पितृ ऋण, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ईण स्वर संधि। ठीक, यहीं तक रखो। ये वाली